हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो मुझे 15 दिन के आसपास हो गया एसबीआई में। एज जे मैं वर्क कर रहा हूँ एसबीआई के अंदर एंड 15 दिनों से मैं नोटिस कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था, जो भी चीज़ें हैं, मिथ्स हैं, बबल्स बना के रखे हैं एसबीआई की वर्किंग प्रोफाइल को लेके कि उनको वो सही है या गलत है। तो जो भी लोग आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं एसबीआई में वर्क करने के लिए एज जे और पीओ, तो उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। एंड जो अ, जिनका सिलेक्शन हुआ था इस बार, वो बता सकते हैं कि सेम है या नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें जो मैं डाउट्स को क्लियर करूँगा वो कांस्टेंट हैं हर जगह, हर एरिया में, और कुछ चीज़ें ब्रांच टू ब्रांच इसमें मैटर करती हैं। सो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है? तो डाउट्स लेना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देयर आर 6 पॉइंट्स। सबसे पहले टाइमिंग्स। तो मुझे 15 दिन हो गए काम करते-करते और 15 से वैसे कम ही हुए हैं दिन, लेकिन मैं 15 मान के चल रहा हूँ क्योंकि होने वाले हैं। और टाइमिंग्स लगभग सेम ही रही है मेरी। हम साढ़े 5 बजे फ्री हो जाते हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को लग सकता है कि शायद तुम सीख रहे हो इसलिए तुम जल्दी फ्री हो जाते हो। तो हमारे जो फील्ड ऑफिसर सर हैं या मैनेजर सर एक बस लेट निकलते हैं, सर्विस मैनेजर मैम हैं, सब सब लोग 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और स्पेशली अगर हम अपनी बात करें, तो हम 6 बजे तक घर पर मतलब हम ब्रांच से निकल जाते हैं, और ब्रांच के अंदर पहुँचना होता है 10 बजे से पहले। तो मैं कई बार तो 9:45, 9:50, 9:55 पे भी पहुँचा हूँ, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। बस जो छुट्टी होती है वो 6 बजे तक हमारी हो जाती है, और 6 बजे, साढ़े 6 बजे हो जाती है सबकी छुट्टी। ऐसा भी नहीं है कि भाई 5 बजे ही छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी या पहले ही फ्री हो जाओगे तुम, ऐसा नहीं होता है। सो पहला मिथ ये ध्यान रखना कि 5 बजे छुट्टी नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 10 बजे ही ब्रांच में पहुँचोगे अंदर, 10 बजे से पहले ही पहुँचना होता है, और 6 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये मान के चलना है आप, ठीक है? बाकी ये कहीं-कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टाफ कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अभी हम नए हैं, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, और ना ही हमारी ट्रेनिंग हुई है, ना कुछ हुआ है। तो ये तो लाज़मी है कि स्टाफ का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम करेंगे क्या ब्रांच के अंदर ना? तो स्टाफ वैसे बहुत अच्छा है हमारी ब्रांच का, आई मस्ट से, फ्रॉम मैनेजर टू एसोसिएट्स टू एवरीवन, लाइक बहुत कोऑपरेटिव है। किसी से कोई बिल्कुल सहायक भी होंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ब्रांच का स्टाफ। और स्पेशली जब अच्छा लगता है कि जब आपसे सीनियर्स आपको नई-नई चीज़ें सिखाने की ट्राई करते हैं, और आपसे गलती भी हो जाती है तो उसको इग्नोर करते हैं, लाइक इन द इनिशियल स्टेजेस दे इग्नोर द मिस्टेक्स एट लीस्ट। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगता है। बाकी आपकी ब्रांच में क्या ऐसा हो रहा है, ये बताना। और बाकी सब प्रोफ़ेशनल होते हैं, तो ये सब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे ये वाला बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारी ब्रांच में कोऑपरेटिव स्टाफ है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब भाई बात करते हैं कस्टमर्स की। तो भाई ये थोड़ा-सा ना सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं रूरल ब्रांच में अभी अ, वर्क कर रहा हूँ, और रूरल ब्रांच भी ऐसी है कि वो बहुत बड़ी ब्रांच है, लाइक इन द एरिया वो इकलौती एसबीआई है, उसके बहुत सारी सीएसपीज़ हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। कुछ भी छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम वहीं होता है सारा। तो कस्टमर्स तो हर तरीके के आते हैं, और देहात के ज़्यादा आते हैं, तो हर तरीके का उनका मूड होता है। तो आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा या एम्बिवर्ट बनना पड़ेगा कि लाइक आपको आ सके उनको डाँटना। डाँटना इज़ नॉट लाइक कि लड़ने ही लग जाओ तुम उनसे, बट अगर कोई ज़्यादा ही ज़िद कर रहा है तो उस चीज़ को टैकल करना, या लाइन में लग जाओ, या यहाँ से ये मत करो, वो मत करो। आप अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पे ये काम नहीं हो पा रहा, मैं कल करके दूँगा, देन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उनको कैसे मनाते हो कल आने के लिए। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही बोल दिया, नहीं कर पा रहा, जाओ। तो वो चीज़ रूड लगती है। तो हर तरीके के कस्टमर्स आते हैं, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता। तो इफ यू आर नॉट गुड एट कस्टमर डीलिंग और टॉकिंग टू समवन, देन बैंकिंग जॉब इज़ नॉट फॉर यू। सॉरी टू से, बट इट इज़ द हार्श हार्श ट्रुथ। तो आप इतना ध्यान रख लेना भाई, ठीक है? बाकी तो सब ठीक है, कस्टमर्स भी कोऑपरेट करते हैं भाई। अब ज़्यादा ही उनको फिर टाल दिया जाता है ना, कल आना, कल आना, कल आना, तो थोड़ा-सा इश्यू बन जाता है। या तीसरा डाउट भी हो चुका है। अब है भाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, या किसी के बारे में सबसे ज़्यादा जो बबल बना रखा है ना, वो यही है कि वर्क प्रेशर। तो भाई ऐसा है, वर्क प्रेशर है भी, नहीं भी है। क्लेरिकल के लिए इतना नहीं है यार, मतलब जितना बना रखा है ना कि हाँ, कि लाइक तुम्हारी जीवन ही नष्ट हो गया, तुम मतलब बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही तुम्हारा बर्बाद ही हो गया जीवन। ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं है क्लेरिकल जॉब में। ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि लाइक तू 15 दिन काम करके बोल रहा है कि प्रेशर नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकता है? लाइक मैं अपने उससे बोल ही नहीं रहा, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है। मैंने अपने एसोसिएट से भी पूछा कि लाइक ऑब्वियसली अगर मैं पूछता हूँ कि इससे बेटर जॉब है, तो वो बोलते हैं हाँ, इससे बेटर जॉब्स हैं तो आप करो। उनको अभी आपकी एज है, आप कर लो। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जैसा बताते हैं कि वर्क प्रेशर ऐसा है, तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम करो, निकलो 6 बजे तक, 6 बजे के बाद कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। सो दिस इज़ द केस। वर्क प्रेशर
आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट्स द इश्यू? आपको सीनियर्स कैसे काम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा काम दे रहे हैं। एटलीस्ट मेरी ब्रांच में तो ये सब नहीं होता है। तो वर्क प्रेशर एज़ सच कोई नहीं है कि पीओ जितना ही आपको काम दे दिया 9-9 8-8 बजे तक 7-8 7 साढ़े 7 8 बजे तक 9 बजे तक आपको ब्रांच में बिठा के रखा हुआ है एंड काम करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। ऐसा केस नहीं है जूनियर एसोसिएट्स के लिए। तो जो भी क्लेरिकल की तैयारी कर रहे हैं वो वर्क प्रेशर का जो एक डाउट वो है ना, एक लेके आते हैं ना एलिमेंट ऑफ डाउट वर्क प्रेशर वाला, उसको हटा देना भाई, फ्री के पैसे कोई नहीं देगा आपको। आपको इतना जो बेसिक काम है ये तो करना पड़ेगा ना, राइट? पासबुक प्रिंटिंग भी कभी-कभी वर्क प्रेशर लगता है, तो चिल मारो, ठीक है? ज़िंदगी है, ऐसे फ्री में पैसा नहीं मिलेगा। वर्क प्रेशर अपने हिसाब से देखना, वर्क प्रेशर किसको आप बोलते हो? आप पासबुक प्रिंटिंग को वर्क प्रेशर बोलते हो तो येस, वर्क प्रेशर है। अगर आप छोटे-मोटे काम जो जूनियर एसोसिएट्स के अंडर आते हैं उनको वर्क प्रेशर बोलते हो तो येस, वर्क प्रेशर है। अगर आप ये बोलते हो कि मुझे सीखना है, हार्ड वर्क करना है तो वर्क प्रेशर नहीं है। इज़ इट एज़ ईज़ी एज़ दैट? तो इज़ इट वर्थ कि मैंने इतनी हार्ड वर्क किया, मतलब मैंने निकाला ये एग्ज़ाम, मैं एसबीआई को टारगेट कर रहा था, लाइक ओवर एनी अदर बैंक। इज़ इट वर्थ इट? लाइक मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है तो आई कैन नॉट से दैट, बट अभी तक मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने एक भी दिन ऐसे कोसा नहीं अपने आप को कि शिट मैन ये क्या हो गया? मतलब मैं क्यों आया इधर ब्रांच में, या मुझे नहीं आना चाहिए था। डिस्पाइट बीइंग अ रूरल ब्रांच, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर विज़िटेड। तो मेरे लिए तो अच्छा है अभी, अभी तक जितना मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने वहाँ पे वर्क किया, इट इज़ लाइक गुड। इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप जो भी टारगेट कर रहा है ऑल द बेस्ट, अगले साल मिलते हैं भाई, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक को जॉइन मत करना अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स यू नो आप कैसे डील करते हो कस्टमर्स के साथ में, या कैसे आप बिहेवियर रखते हो। अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा-सा लाइक जल्दी बिगड़ जाता है तो प्लीज़ मत आना। आपको थोड़ी-सी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। लाइक कीप इन माइंड कि कोई भी कस्टमर अगर गलत बोल रहा है तो वो बैंक के एम्प्लॉयी को बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना है, तभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना। बाकी आप अगर आप ये सब नहीं रखते, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो बहुत ज़्यादा, या बोल नहीं पाते, रो दोगे कोई कुछ बोल देगा तो फिर एसएससी, सीएचएसएल वगैरह देखना, या और कोई जॉब्स देखना जो इससे भी बेटर है, ठीक है? बाकी यही 6 पॉइंट्स थे यार। मेरा जितना एक्सपीरियंस था 15 दिन का जितना भी था छोटा-सा, वो मैंने शेयर कर दिया। आगे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जैसे डेप्यूटेशन पे जाना या एनी अदर थिंग्स, तो मैं डेफ़िनिटली शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और थैंक यू, हम लोग क्लोज़ हैं 300 सब्सक्राइबर्स के। थैंक यू ईच वन ऑफ यू, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया। चीयर्स गाइस, बाय।